मायूस मत होना ज़िंदगी से किसी भी वक्त, मायूस मत होना ज़िंदगी से किसी भी वक्त, तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हों बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, जी भाई सीएम यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले बिल्कुल बेताज टॉपिक की, सबसे अगला टॉपिक। आज हम बात करें भारत के केंद्रीय बैंक की। और केंद्रीय बैंक जो है, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक होता है, हर देश का केंद्रीय बैंक होता है, और हमारा केंद्रीय बैंक है आरबीआई। और आज आरबीआई की जिक्र करेंगे और आरबीआई के बारे में जानकारी लेंगे। आरबीआई करता क्या है, क्या काम करता है, नोट कहाँ से छापता है, प्रेस कहाँ रखी है, और हम ये तय करेंगे आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई की समिति के बारे में, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, और आरबीआई के सबसे लंबा कार्यकाल वाले गवर्नर कौन हुए हैं, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ तब उसका गवर्नर कौन था। दिलचस्प टॉपिक है, मज़ा आने वाला है। आरबीआई कौन कौन से नोट जारी करता है, कौन से नोट छापता है, और कैसे जो विधि है, जो कार्य है, वो कैसे करता है, कैसे पैसे छापता है, वो सभी बातें हम आपके बीच करेंगे। हम बात करें आरबीआई के बारे में। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी देश का केंद्रीय बैंक होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक। दिलचस्प टॉपिक है प्यारे दोस्तों। आरबीआई के बारे में किस समिति के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी और कब की गई थी। पहली बात करें तो एक्ट 1934 और एक्ट 1935 में भी पढ़ा जाता है इसको। तो एक्ट 1934 हिल्टन यंग योजना। अगर आपसे पेपर में पीछे पेपर की बात करें तो योजना का नाम हुआ था हिल्टन यंग योजना। और रॉयल कमीशन यानी रॉयल आयोग, रॉयल कमीशन के आधार पर आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। प्यारे दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को की गई। यानी हम बात कर रहे हैं आरबीआई के, और आरबीआई की स्थापना अधिनियम 1935 या कई जगह 35 ऑप्शन 834 आता है। तो मैंने बताया कि एक ऑप्शन में मिलेगा आपको, नहीं तो आपका उत्तर 135 माना जाएगा, गलत नहीं होगा। इसकी योजना पूछी जाए तो हिल्टन यंग योजना, और लास्ट टाइम इसका आयोग पूछा गया था, यानी इसका कमीशन पूछा गया था। तो रॉयल आयोग के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ, नेशनलाइजेशन जो हुआ, राष्ट्रीयकरण वो हुआ था 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, उस समय आरबीआई गवर्नर एल.के. झा थे। एल.के. झा, उस समय आरबीआई गवर्नर कौन थे? एल.के. झा। और आरबीआई के अगर मैं बात करूं प्रथम गवर्नर की, तो पहला गवर्नर जो था वो था ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ। और आपको बता दूं कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट भारतीय, तो वे थे सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख। आरबीआई के पहले गवर्नर जो थे वो थे ओसबोर्न स्मिथ, और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो भी सी.डी. देशमुख। माफ़ी चाहता हूँ कि ये जब राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय भी सी.डी. देशमुख ही इसके जो थे गवर्नर थे। प्यारे दोस्तों, यानी पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख आज़ादी के बाद 1949 में। और 1 जनवरी 1949 को जब राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय इसके गवर्नर भी जो थे वे थे सी.डी. देशमुख। नोट कर लीजिएगा, सी.डी. देशमुख। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान है शक्तिकांत दास। वर्तमान है शक्तिकांत दास। वर्तमान गवर्नर हैं
शक्तिकांत दास। आरबीआई जो है ना, एक ऐसा बैंक होता है किसी भी देश का, केंद्रीय बैंक जो होता है, कि उसमें कोई भी आम जनता यानी आरबीआई जो है उसमें हम खाता नहीं खुलवा सकते। यानी आम आदमी खाता नहीं खुलवा सकता। अगर आपने बैंक अकाउंट खुलवाना तो आप एसबीआई में जाइए, पीएनबी में जाइए, सर्वर या ग्रामीण बैंक में जाइए, किसी भी कॉरपोरेट बैंक में जाइए, एचडीएफसी में जाइए, आईसीआई में जाइए, आप वहाँ खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन आरबीआई में हम खाता नहीं खुलवा सकते। आरबीआई जो है सरकार का केंद्रीय बैंक है, सरकारी बैंक है, सभी बैंकों का बैंक है। इसमें सिर्फ सरकार ही लेन देन करती है और बैंकों का बैंक होता है, इसे आरबीआई कहते हैं। आगे बढ़ें तो आरबीआई के बारे में हमने जानकारी ली। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर पूछा जाए तो मुंबई में है। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई, हेडक्वार्टर मुंबई में। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। आरबीआई की जो समिति है, समिति में कुल 21 सदस्य हैं, कुल 21 सदस्य हैं, कुल 21 सदस्य हैं। और 21 में एक होता है गवर्नर और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, डीजी, डिप्टी गवर्नर। 4 होते हैं रीजनल हेड, जिसको आप क्षेत्रीय प्रमुख बोलते हैं, क्षेत्रीय प्रमुख। आरबीआई की समिति के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसमें 10 होते हैं डायरेक्टर, जिसको आप निदेशक बोलते हैं, डायरेक्टर। और 2 होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर, सरकारी अधिकारी। कुल 21 सदस्यों की एक टीम होती है जो आरबीआई की होती है। उसमें 21 सदस्य कौन कौन होते हैं? एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 क्षेत्रीय प्रमुख, 10 डायरेक्टर और 2 सरकारी अधिकारी यानी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें डिप्टी की तो डीजी जो होता है उसमें 2 आदमी जो होते हैं वो आरबीआई के अंतर्गत से लिए जाते हैं, 2 लेते हैं बाहर की संस्थाओं से। वो किसी बैंक के हो सकते हैं, सरकार जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, वित्त सचिव हो सकते हैं, वित्त मंत्रालय जुड़े हुए व्यक्ति हो सकते हैं, 2 बाहर से लेते हैं। आरबीआई की आज तक आरबीआई में महिला गवर्नर नहीं बनी है, आज तक आरबीआई की महिला गवर्नर नहीं बनी है कोई भी। लेकिन आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर जो बनी है वो है के जे उदेसी। पहली महिला डीजी वो है के जे उदेसी। आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर वो है के जे उदेसी। और आरबीआई में अब तक कोई महिला गवर्नर नहीं बनी है। प्यारे दोस्तों, तो आपने लिख लिया होगा 21 सदस्यों की समिति आपके बीच। अगर आगे बढ़ें तो आप बात करते हैं आरबीआई करता क्या है, क्या काम करता है आरबीआई और कैसे काम करता है, वो हम बात करने वाले। सबसे पहली बात, आरबीआई आपको पता है कि आरबीआई पैसे छापने का काम करता है, कार्य। तो लिखिएगा, पहला पॉइंट जो है आपका वो आरबीआई का है, पैसे छापता है। तो हम लिखेंगे पत्तर मुद्रा को जारी करना, पत्तर मुद्रा को जारी करना, जारी करना। यानी कागजी मुद्रा जो होती है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चाइना है और कागजी मुद्रा को जारी करता है भारत की तरफ से वो है आरबीआई, पत्तर मुद्रा को, कागजी मुद्रा को। और दूसरा काम करता है कि ये जो रुपए का सिंबल है हमारा, 1 रुपये का नोट, वह सभी सिक्के, सभी सिक्के, सिक्का चाहे कोई भी हो, सभी सिक्के, इसको जारी करने का काम है, जारी करता है वित्त मंत्रालय। कौन करता है बच्चे? वित्त मंत्रालय। लेकिन इसके ऊपर सिग्नेचर की बात आ जाए, साइन की बात आ जाए, सिग्नेचर, तो वो करता है वित्त सचिव। जो भी वित्त सचिव होगा, फाइनेंस सेक्रेटरी होगा, वो इसके ऊपर सिग्नेचर करता है। यानी 1 रुपये का नोट और कोई भी सिक्का हो, सिक्का 1 का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 100 का हो, 200 का हो, 500 का सिक्का कोई भी हो, सभी सिक्कों को जारी करने का काम वित्त मंत्रालय का है और सिग्नेचर करता है, हस्ताक्षर करता है वित्त सचिव। अगर मैं दूसरी पॉइंट के ऊपर जाऊं तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रुपए का जो चिन्ह है, रुपए का चिन्ह है जो डी उदय कुमार ने दिया था 15, ये जो रुपए का चिन्ह है 15 जुलाई 2010 को दिया गया था डी उदय कुमार। इसके डिजाइन करता है डी उदय कुमार। यानी रुपए का
चिन्ह के डिजाइन करता है डी उदय कुमार, डिजाइन करता जो सिंबल दिया था हमारे रुपए का, और 15 जुलाई 2010 को इसे दिया गया था। उसके बाद आगे बढ़े तो 2 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट वह सभी इससे अधिक मूल्य के नोट, वह इससे अधिक मूल्य के नोट, अधिक मूल्य के नोट वो जो जारी करता है वो करता है आरबीआई। आरबीआई जारी करेगा और आरबीआई के ही सिग्नेचर होंगे गवर्नर के। यानी जितने भी नोट 1 रुपये को छोड़ दें, कोई भी नोट हो, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, जो भी नोट है भारत में, उन सभी नोटों को जारी करने का काम है आरबीआई का, लेकिन उसके ऊपर हस्ताक्षर होंगे आरबीआई गवर्नर के। लेकिन सिक्के में, सभी सिक्कों में वित्त मंत्रालय जारी करता है और साइन भी वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव करेगा। लेकिन नोट 1 रुपये का, उसके ऊपर भी वित्त मंत्रालय जारी करेगा और वित्त सचिव साइन करेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये जो आरबीआई पैसे छापता है वो किस आधार पर नोट जारी करता है। तो आरबीआई न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर नोट जारी करता है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, आरबीआई न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर नोट जारी करता है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली की बात करें तो मतलब ये हुआ, इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में। इस प्रणाली का मतलब ये होता है कि किस आधार पर, मान लीजिए आरबीआई को 200 करोड़ रुपए छापने हैं, तो 200 करोड़ रुपए में अगर मैं बात करूँ 200 करोड़ रुपए छापने हैं आरबीआई को, तो 200 करोड़ रुपए में 115 करोड़ जो रुपए होंगे, 115 करोड़ जो रुपए होंगे वे आरबीआई के पास सवर्ण कोष के रूप में मौजूद होने चाहिए। सवर्ण कोष, गोल्डन फंड। यानी आरबीआई के पास अगर 115 करोड़ रुपए में, अनुपात बताया मैंने, जैसे 200 करोड़ रुपए छापने हैं तो उसका अनुपात है 115 करोड़ सवर्ण कोष के रूप में आरबीआई के पास दर्ज हो, रुपए हों, उसके पास बचे 85 करोड़। और 85 करोड़ रुपए जो हैं, 85 करोड़ गोल्डन, जो 85 करोड़ है वो विदेशी मुद्रा के रूप में आरबीआई पास होनी चाहिए। दूसरे देशों की मुद्रा, फॉरेन करेंसी, यानी दूसरे देशों की डॉलर, यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग, जो भी मुद्राएं हैं, शीलिंग, जो भी अन्य देशों की मुद्राएं हैं, वो 85 करोड़ के रूप में आरबीआई पास हो तो आरबीआई इतने पैसे छापने का अनुपात आपके बीच लेकर के आया हूँ। और इसी प्रणाली को बोलते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। इसकी शुरुआत 1957 में की गई थी। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आरबीआई जो है वो पैसे जो छापता है उसकी मशीन है वो कहाँ है। तो हम बात करते हैं कि आरबीआई का मुद्रणालय जो वो है, प्रतिभूति मुद्रणालय है, भारत का प्रतिभूति मुद्रणालय, जहाँ पर पैसे छपते हैं, हमारी करेंसी छपती है, मुद्रणालय, या इसको आप प्रिंटिंग प्रेस बोल दें, प्रिंटिंग प्रेस, या बैंक नोट प्रेस बोल दें, बैंक नोट प्रेस बोल दें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारे जो हैं, ये पहले तो मैं बता दूं आपको, नासिक है महाराष्ट्र में, नासिक। एक है देवास है मध्य प्रदेश में, देवास मध्य प्रदेश में है। और उसके साथ साथ है हैदराबाद, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी भी है। हैदराबाद और तेलंगाना की राजधानी, यानी नासिक, देवास, हैदराबाद में हमारे प्रिंटिंग प्रेस, पैसा छपता है, नोट जारी होते हैं, यहाँ पर प्रेस हमारी रखी हुई हैं। अब अगर आरबीआई के बारे में अंतिम पॉइंट की बात करें तो कहते हैं आरबीआई के बारे में, आरबीआई के लिए प्रश्न क्या बनता है, तो विदेशी मुद्रा का संरक्षण जितना भी होता है, विदेशी मुद्रा का संरक्षण वो कौन करता है? आरबीआई। यानी हम कहें कि दुनिया की जो करेंसी है पूरे विश्व की, उसकी रक्षा कौन करता है, प्रोटेक्शन कौन करता है, तो वो रहेगा हमारा आरबीआई। अगर हम बात करूँ क्रेडिट ऑफ कंट्रोल कौन करता है, देश का जो पैसा है क्रेडिट ऑफ कंट्रोल, उसको भी क्या कहते हैं? आरबीआई। साख का नियंत्रण आप कह सकते हैं हिंदी में, साख का नियंत्रण। अगर मैं कह दूं बैंकों का बैंक, तो बैंकों का बैंक भी आरबीआई होगा, बैंकों का बैंक तो आरबीआई होगा। अगर मैं कह दूं कि सरकार का बैंक किसे कहेंगे, तो सरकार का बैंक भी आरबीआई को कहेंगे, सरकार का बैंक भी आरबीआई को। अगर मैं कह दूं अंतिम ऋणदाता कौन है, अंतिम ऋणदाता, यानी ऋण होता है कर्ज, लोन,
अंतिम ऋणदाता यानी बैंकों को लोन देना कार्य भी कौन करता है? आरबीआई करता है। फिर दोस्तों आरबीआई का महत्वपूर्ण टॉपिक आपने पढ़ा, आरबीआई के महत्वपूर्ण पॉइंट आपने देखे। आप आरबीआई से संबंधित सभी प्रश्न और नोट अभी मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए कि अभी आरबीआई क्यों प्रचलित है, क्योंकि 19 मई 2023 को 2000 का नोट के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी। तो 2000 का जो नोट है वो इसके ऊपर बंद किया गया था। 30 सितंबर तक इसको चलेगा ये, उसके बाद हो सकता है आरबीआई इसको बंद कर सकता है। तो अभी आगे गाइडलाइन क्या रहेगी वो 30 सितंबर के बाद जारी की जाएगी। 30 सितंबर तक आप नोट जमा कराने की तारीख रखी गई। वो दिन था 19 मई 2023 को 2000 का नोट जो है उसको प्रतिबंध यानी जमा कराने का समय दिया गया था। वो दिन ये है, नया नोट आया था जो। और नेक्स्ट अगली वीडियो में हम और भी टॉपिक लेकर आएंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर किया करो। अपना बहुत ही ख्याल रखिए दोस्तों। आज की इतना ही, एंड लाइफ। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।